सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं की दिवम पाठ्य पुस्तक पंचमः पाठ पर्यावरण महोत्सव पढ़ेंगे। इसके जो वाक्य हैं वो लोट लकार में दिए गए हैं और यहाँ से आपका टर्म 1 शुरू होता है। तो चलिए हम भी शुरू करते हैं। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा या आदेश देने के अर्थ में किया जाता है। लोट लकार के प्रत्यय धातु में निम्न प्रकार प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लोट लकार के वाक्य होते हैं उनमें ज्यादातर या तो आज्ञा दी जाती है किसी कार्य को करने की या फिर आदेश दिया जाता है। अब देखते हैं हम कैसे, और इसमें जो प्रत्यय हैं वो धातु के रूप में प्रयोग होते हैं। किस प्रकार प्रयोग होते हैं चलिए हम चलते हैं और जानते हैं आगे। देखिए इसमें प्रथम पुरुष एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में हम पहले प्रथम पुरुष में जानेंगे कि किस तरह से लोट लकार के धातु रूप बन जाते हैं। धातु क्या है? मान लो आपकी धातु है पट धातु और एक वचन में उसमें जुड़ जाएगा आपका अतु, तो आपका पठ का बन जाएगा पठ तू, क्योंकि आ जो होता है वो साइलेंट होता है, छोटा आ। अब देखिए पट्टू, तो इसमें अगर हम प्रथम पुरुष एक वचन में देखेंगे तो या तो सह आएगा पुल्लिंग के लिए और सा आएगा स्त्रीलिंग के लिए। तो सह पट्टू या सा पट्टू यानी कि वह पढ़े। अब द्विवचन में देखिए धातु होती है, जैसे पट धातु है, अब उसके पीछे प्रत्यय क्या लग गया? अताम, तो क्या बन गया? पठताम। और साथ तऊ ते, तो तऊ पठताम या ते पठताम, तऊ पुल्लिंग के लिए और ते स्त्रीलिंग के लिए। तो इसका अर्थ हुआ वे दो पढ़े। अब बहुवचन में देखिए आप, धातु है पठ, अब इसमें प्रत्यय जुड़ा आपका अंतु, तो क्या बना? पठंतु। तो ते पठंतु या फिर ता पठंतु, ते पुल्लिंग के लिए और ता स्त्रीलिंग के लिए, यानी कि वे सब पढ़े। तो क्या बना? पठतु पठताम पठंतु। तो ये क्या है आपके? ये लोट लकार के पट धातु के रूप हैं। अब देखिए मध्यम पुरुष में धातु है, धातु के पीछे लग जाएगा आ, तो पट है, ठा में देखो हलंत लगा हुआ है, इस चीज का ध्यान रखिए, और आ लग गया है, उसमें आ जुड़ गया है तो सिर्फ हलंत हटेगा, क्योंकि अ छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती। तो क्या बना? पठ। तो इसका आपका हुआ तुम पठ, तुम यानी कि तुम, और पठ यानी कि पढ़ो, तो तुम पढ़ो। और इसके द्विवचन में आपका क्या आ रहा है? धातु के पीछे लग रहा है आपका अतम, तो आपका बन रहा है पठतम। और तुम युवाम यूयम, तो युवाम यानी कि तुम दो, और पठतम पढ़ो, तुम दो पढ़ो। अब बहुवचन में देखिए मध्यम पुरुष के हैं ये, धातु के पीछे लग रहा है अत, अब धातु है पठ और उसके पीछे लगा अत, तो आपका बन गया पठत। तो यूयम होता है तुम सब के लिए, तो यूयम पठ, तुम सब पढ़ो। तो देखा आपने। अब हम चलते हैं उत्तम पुरुष की ओर। अब उत्तम पुरुष में आपका दिया है धातु, पहले धातु के पीछे आपको प्रत्यय लगाना है आनी, तो क्या बन जाएगा? पठानी। और अहम आवाम वयम, तो अहम यानी कि मैं, और पठानी मैं पढ़ूं। फिर धातु द्विवचन में आपकी लगेगी, उसके पीछे आपका प्रत्यय लगेगा आवाहा, तो पठ जमा आव बराबर पठाव, और बन गया आपका आवाम पठाओ। तो धातु में लगा आव और फिर बन गया आपका पठाओ, तो आवाम पठाओ, और आवाम होता है हम दो के लिए, और पठाओ पढ़े, हम दो पढ़े। अब आपका बहुवचन में देखिए धातु में आम जुड़ गया, तो आपका बन गया पठ आम, तो पठाम। और बहुवचन में आता है अहम आवाम वयम, तो वयम पठाम यानी कि हम सब पढ़े। चलिए आपने पहले पेज पर जो थे धातु रूप जाने, अब हम दूसरे पेज पर चलते हैं और वार्तालाप पढ़ते हैं। वार्तालाप दिया गया है, हर्षा कनिका च विद्यालयम गच्छता, यानी कि हर्षा और कनिका विद्यालय को जाती हैं। अब हर्षा क्या कहती है? कनिके किम तुम व्यस्मरः यत् अद्य विद्यालय पर्यावरण महोत्सवः अस्ति, कि हे कनिका, देखिए इसमें आपका विस्मयादि बोधक लगा है तो इसलिए आएगा हे कनिका
किम तुम व्यस्मरा, क्या तुम किम क्या और व्यस्मरा भूल गई, यत कि अद्य आज विद्यालय में पर्यावरण महोत्सव है। कुत्र अस्ति तव पादपा, तो तुम्हारा पौधा कहाँ है। ठीक है, कुत्र अस्ति कहाँ है, तव पादपा तुम्हारा पौधा। कनिका क्या कहती है, ओ अहम तु व्यस्मरम, ओ मैं तो, अहम तो यानी कि मैं तो, व्यस्मरम भूल गई, कि मैं हम पादपम आनी, क्या मैं पौधा ले आऊं। अब हर्षा क्या कहती है, गच्छ शीघ्रम आनिया, जाओ जल्दी से ले आओ, शीघ्रम जल्दी से आनिया ले आओ। अब कक्षायाम सर्वे छात्रा तिष्ठन्ति अध्यापिका प्रविशति, अब कक्षा में सभी छात्र बैठे हैं, सर्वे छात्रा सभी छात्र, और तिष्ठन्ति बैठे हैं, और अध्यापिका जो है वो प्रवेश करती हैं। सर्वे छात्राः यानी कि सभी छात्र, प्रणमामाचार्य क्या बोलती हैं, प्रणाम आचार्य। अध्यापिका बोलती है सदा सुखी ना भवत, यानी कि सदा सुखी हो। प्रसन्ना भवत प्रसन्न हो। चिरम जीवत यानी कि लंबी उम्र वाले हो। और फिर कहती हैं किम यूयम पादपान आन्यत, किम यूयम यानी कि क्या तुम सब, और पादपान आन्यत पौधे लाए। अब सर्वे छात्रा सब छात्र क्या बोलती हैं, आम यानी कि हाँ, हम सभी, वयम आम्रम हम सभी, आम्रम आम, अशोकम अशोक, जम्बुम जामुन, वटम बरगद, और नींबम नीम को कहा गया है, आप कहीं उसे नींबू ना समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे नींबम जो है वो नीम को कहा गया है। आदिन आदि, पंचदश पादपान यानी कि 15 पौधे, और आन्यम लाए। अब अध्यापिका क्या कहती है, अध्यापिका कहती है शोभनम यानी कि ठीक है। सर्वे छात्रा उपविशन्तु यानी कि सभी छात्र उपविशन्तु बैठ जाएं। अब अधुना यानी कि अब, किम अहम क्या मैं, एकम प्रश्नम पृच्छामि एक प्रश्न पूछो। अब संगीता क्या बोलती है, वो बोलती है पृच्छतु भवती आप पूछिए। अध्यापिका कहती है गीतिके तुम वद, ठीक है कि हे गीतिका तुम बताओ, विश्व पर्यावरण दिवसः कदा मान्यते, कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कदा मान्यते कब मनाया जाता है। गीतिका कहती है आचार्य जून मासस्य पंचमयाम तिथौ विश्व पर्यावरण दिवसः मान्यते, कि ये आचार्य जून महीने की 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अध्यापिका क्या कहती है शोभनम अधुना यूयम बहि गच्छत मुख्य द्वारे रंगोली काम पूरिया, कि ठीक है अब तुम सब बाहर जाओ, ठीक है, मुख्य द्वार पर रंगोली पूरी करो। अब कर्ण क्या कहते हैं, किम अहम वृक्षेभ्यः जलम आनयामि, कर्ण कहते हैं क्या मैं वृक्षों के लिए पानी लाऊं। अंकिता कुणाला चा, अंकित और कुणाल क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं आचार्य किम आवाम वृक्षेभ्यः गर्तानि खनावः, वो कहते हैं कि क्या है आचार्य, क्या हम दोनों वृक्षों के लिए गड्ढे खोदें, गर्तानी खनावहा यानी कि गड्ढे खोदें। अध्यापिका क्या बोलती हैं, अध्यापिका कहती हैं अवश्यमेव खनतम, अवश्य ही तुम दोनों खोदो। एक छात्रा एक छात्र अध्यापिके मुख्य अतिथि आगच्छत, हे अध्यापिका मुख्य अतिथि आ गए हैं, भवत्याः अस्माकं विद्यालये हार्दिकं स्वागतम, हमारे विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। अध्यापिका बोलती हैं छात्रः सज्जा भवन्तु, कि सभी छात्र तैयार हो जाएं। सर्वे मिलित्वा स्वागत गीतम गायन्तु, ठीक है, सब मिलकर स्वागत गीत गाएं। अंकितः कुणाला च वाद्यम वाद्यताम,
अंकित और कुणाल दोनों वाद्य बजाएंगे। सर्वे गीतम अगायन, सबने गीत गाया। मुख्य अतिथि, अब जो मुख्य अतिथि हैं वो क्या कहते हैं? धन्यवादम, धन्यवाद। यूयम मधुरम गीतम अगायत, तुम सबने बहुत अच्छा गीत गाया। अद्य वयम अत पर्यावरण महोत्सवाय एकत्रितः भवामः, कि आज हम सब यहाँ पर पर्यावरण महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। अहम तव विद्यालये एकम वट वृक्षम आरोपयामि, मैं तुम्हारे विद्यालय में एक बरगद का पेड़ लगाऊंगा। यूयम अपि पर्यावरणस्य रक्षकः भवत, तुम सब भी पर्यावरण के रक्षक बनो। अधिकाधिकान पादपान आरोपयत, अधिकाधिक पौधों को लगाओ, यानी कि अधिक से अधिक पौधों को लगाओ। वृक्षान चाह कृंतत, वृक्षों को ना काटो, यानी कि पौधों को नहीं काटो। नदीषु अवकरादीनि न क्षिपत, नदियों में कूड़ा करकट ना फेंको। यूयम स्वस्थः भवत, तुम सब स्वस्थ हो। तो यहाँ पर नीचे कुछ विशेष दिया गए हैं, चलिए हम उसे भी जान लेते हैं। विशेष में कुछ अव्यय ऐसे होते हैं जो युग्म में भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे यावत तावत, यथा तथा, यत्र तत्र, यदि तहि, यद्यापि तथापि। अब जैसे उदाहरण, यथा राजा तथा प्रजा। अब यत्र जलम तत्र वृक्ष, यावत सह कार्यम पूर्यति तावत त्वम अत्र एव तिष्ठ। और इसी प्रकार अन्य शब्द युग्मों से वाक्य रचना कीजिए। तो ये आपके विशेष हैं जिनको आपको याद रखना है कि यावत तावत साथ साथ लगते हैं कई वाक्यों में। यथा तथा, यानी कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। यत्र जलम तत्र वृक्षा, यहाँ पे जल होगा वहीं पर वृक्ष होंगे आदि। तो ये आपका पाठ था। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है अच्छे से तो आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आपका। आज का दिन मंगलमय हो।